नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ वासुदेव सर के कैबिन में जाता है, सर उसको समझाते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, मैं इंसान हूँ। मेरे माँ बाप की प्रॉब्लम है वो कि वो मुझे ऐसा समझ बैठे हैं। जहाँ सर कहते हैं तुम्हारे माँ बाप की प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो भी नाम सोच कर तुम्हें दिया हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम अपने नाम का कैसा इस्तेमाल करते हो। तुम अपने नाम को बेहतर इंसान बनाते हो। इंसान अपने कर्मों से अपने नाम को बनाता है, और वो नाम माँ बाप भले दे देते हैं, लेकिन उसके कर्म डिसाइड करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा। समझे? ओह, इसलिए लगता है कि आप मैम को झेल लेते हैं और मैम आपको झेल लेती है। क्या मतलब आप बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं झाड़ रहा। मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ। हाँ, तो काम करो ना। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने मुझे यहाँ पे सिलेक्ट इसलिए करके लेकर आए हैं ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूं, और आपने मेरी एजुकेशन वगैरह देखी है कि मैं कितना अच्छा जीनियस इंसान हूँ। जीनियस इंसान होने से फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने काबिल हो, कितने काबिल नहीं हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा बिहेवियर सही नहीं है तो, अगर तुम अपने कॉलीग्स की, अपने सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं करते, उन्हें बेइज्जत करते हो, तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था और मैं ही तुम्हें निकाल दूंगा। ओह, आप तो मुझे धमकी दे रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। अपने सीनियर की इज्जत करो। अगर मुझे अमृता से कोई भी शिकायत आई तुम्हारी, तो यकीन दिलाता हूँ कि मैं अमृता की बात पे यकीन करूँगा, तुम्हारे नहीं, और मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। क्या मैं अब मैम से मिलने जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम जाओ। जहाँ पे वो नाचते हुए थोड़ा सर के कैबिन से तो नॉर्मली निकला, लेकिन बाकी फ्लोर पे ऐसे नाच रहा था जैसे कि वो गार्डन हो, वहाँ पे कोई काम कर ही नहीं रहा है। वो एकदम चिल करके नाचते हुए अमृता के ऑफिस पहुँचता है। अमृता उसकी हरकतें देख रही होती है। हालांकि अमृता को उसकी हरकतें देख बहुत गुस्सा आता है, और अमृता कहती है, जैसे ही वो कैबिन में घुसता है, बिना नॉक किए ही घुस जाता पहले तो अमृता पहले कहती है, आइए सर, बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? मैम, आप ठीक तो है ना? मुझे लगता है ये मेरा कैबिन है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगने लगा है कि अब ये मेरा कैबिन नहीं, किसी और का है, और जिसका है वो अपनी मन मर्जी से ऑफिस को गार्डन समझ नाच रहा है, और कैबिन में ऐसे घुस रहा है जैसे ये कैबिन उसका हो, और बिना नॉक किए घुसना लगता है जैसे उसकी पर्सनालिटी हो। आई एम सॉरी मैम, मुझे नॉक करना चाहिए था। वो तुरंत बाहर निकलता है, फिर नॉक करता है, फिर अंदर आता है। अमृता उसकी इस हरकत को बहुत गुस्से में देख रही होती है, क्योंकि वो जब बाहर जाकर नॉक करता है, तो अमृता को बोलना पड़ता है कि हाँ आ जाओ, क्योंकि उसके बॉस भी अमृता को देख रहे होते हैं, और अमृता ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहती थी जिससे वो अपने बॉस की नज़र में बुरी बने। इसलिए अमृता उसे आने देती है। जैसे ही वो अंदर आ जाता है, बैठने को कहती है अमृता, बैठता है, और इस बार बड़े सलीके से वो बैठता है। अमृता कहती है, तो तुम काम सीखने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मुझे हर तरह का काम आता है। तो ठीक है, एक काम करते हो, जाओ जाके सबके लिए चाय और कॉफ़ी लेकर आओ। चाय कॉफ़ी? हाँ, पूछ लो सबसे कि चाय या कॉफ़ी। मैं ये काम करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। अपने कलीग्स का ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे कलीग्स आराम से काम कर सके।
अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम उनका सॉल्यूशन बनो। मतलब आप चाहते हैं कि मैं उनका बैकअप बनूं। हाँ, क्योंकि बैकअप को हमेशा तैयार रहना होता है हर चीज़ के लिए। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने तैयार हो। पर तैयार होने के लिए मुझे पता तो होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। इसके लिए तुम्हें उनके साथ रहना होगा, घूमना होगा, पता चलेगा तभी ना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, मैं समझ गया कि मुझे रात दिन पागलों की तरह काम करना है, सबके आगे पीछे घूमते हुए। आप कहें तो हम आपके घर भी आ जाएंगे आपके हुक्म के मुताबिक। नहीं, ऑफिस आवर के बाद तुम्हें किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं। किसी को अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो वो तुम्हें कॉल करेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इस ऑफिस में ऑफिस आवर के बाद काम जल्दी नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो सीनियर्स मिलके करते हैं, ना कि जूनियर्स को बोलते हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें फ़िलहाल ऑफिस आवर तक ही काम करना होगा, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने ऑफिस आवर में कैसे किससे किस तरह से बात करते हो और कैसे किस तरह से तुम उससे सीखते हो, क्योंकि ये सब करते हुए मैं भी देखूंगी। क्या तो आप अपना काम नहीं करेंगी? आप मुझे ही देखती रहेंगी? क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? क्या तुम इतने बदतमीज़ हमेशा से थे? नहीं, पर हाँ शायद। एक्चुअली बदतमीज़ जैसा कुछ नहीं है। आपने कहा आप मुझे देखती रहेंगी, तो ऑफ कोर्सली अगर आप मुझे देखती रहेंगी तो आपका काम नहीं होगा। तो सही कहा तुमने, मेरा काम नहीं होगा ना तुम्हें देखती रहूँगी तो एक काम करो, अपने हर काम की रिकॉर्डिंग करो। ठीक है, उस रिकॉर्डिंग को अच्छे से फिल्टर करो और फिर मुझे देना। क्या मतलब, मैं ऑफिस आवर की सारी फुटेज बनाऊं कि मैं क्या करता हूँ, किससे क्या बात कर रहा हूँ, सब कुछ? हाँ, अब पागल तो नहीं हो गई है ना? मैं और पागल? हाँ, हो गई हूँ। क्या है ना, मेरे सामने जो बैठा है वो पूरा पागल है, तो उसके लिए तो मुझे पागल थोड़ा सा तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, तुम्हें संभालना मुश्किल है थोड़ा। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो मुझे संभालना पड़े। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। अगर तुम अपना ख्याल रख सकते हो तो मुझे तुम्हें मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जाओ, जो करना है करो। आ, आप तो अपनी बात मनवाने पे आ गई। आप तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं। मैं तुमसे पीछा नहीं छुड़ा रही हूँ। तुमने ही कहा कि तुम अपना ख्याल रख सकते हो। मुझे लग रहा है कि आपको मज़ा आ रहा है मेरे साथ में खेलने में बातों में खेलने में या बातों के साथ खेलने में। शब्दों का चयन ठीक से किया कीजिए, अंतर बहुत कुछ पड़ जाता है। मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद करने लगी हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है या खराब हो चुका है? अगर हो चुका है तो इस ऑफिस से निकल जाओ। एक तो तुम्हें झेलना मुश्किल है, ऊपर से कोशिश कर रही हूँ बड़े पेशेंसली कि मैं तुम्हें झेल सकूं, लेकिन लगता है कि तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानोगे। जितना तुमसे कहा गया उतना ही करो, और फालतू की नौटंकी मेरे साथ मत करो। मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। पर क्या आप सच में मुझे पसंद नहीं कर सकती? अमृता मुंह बनाते हुए अपने सर आँखों और को अपने सर के ऊपर अपने हाथ को सर के ऊपर ले जाती है और कहती है, उफ, मैं क्या करूं इसका, ये तो मुझे पागल कर देगा। फिर वो कहती है उसकी तरफ देख, एक काम करो, तुम कुछ मत करो, वहाँ चुपचाप उस कोने में जाकर बैठो। ठीक है, और कुछ मत करो। इतना तो कर सकते हो ना तुम? हाँ, मैं समझ गया, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम इतना समझ गए
तो तुम सच में काबिल तारीफ इंसान हो। अब जाओ, जो इतना कहा है उतना करो। मुझे लगता है आप मुझे पसंद करने लगी है। अरे भगवान, मैं क्या करूँ इस इंसान का। सुनो मिस्टर, मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ रहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। हाँ, आप लिविंग में रहती हैं? हाँ, मैं लिविंग में रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी लाइफ से आउट रहना चाहिए। यहाँ जो करने आए हो वो करो, जो सीखने आए हो वो सीखो। यहाँ फालतू की नौटंकी करने के बजाय दांत घिसना बंद कीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे, सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँ। सच कह रही हूँ, मेरा पेशेंस लेवल जा रहा है और मेरा पेशेंस इतना कम हो चुका है तुमसे मिलकर कि अब मुझे लगता है कि मैं किसी से भी मिलूँगी तो शायद मैं उसका सर ही फोड़ दूँ। ओह नहीं, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बाकियों से मिलेंगी और उसका सर फोड़ दिया तो इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम अपना मुंह बंद करो और जाओ, जाके अपना काम करो। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती है क्या? काम क्या करना है? मैंने तुम्हें काम पहले ही बता दिया था। अपने कलीग्स से जाओ, उनसे सीखो, उनसे जानो क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब तुम्हें गाइड कर देंगे और जो बचेगा वो मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी। लेकिन फिलहाल तुम जितना सीख सकते हो उनसे जाके सीखो। ओके, मैं समझ गया। वो निकलने का कैबिन से नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर में अमृता उठती है और उसके दोबारा कुछ कहने से पहले उसे कैबिन से बाहर निकालती है, उसका बाजू पकड़ के, और कहती है, दोबारा मेरी कैबिन में आने से पहले नॉक करना और मुझसे परमिशन लेना, उसके बाद ही मेरी कैबिन में आता। और बिना नॉक किए अगर अंदर आए तो याद रखना, तुम्हारी सैलरी से मैं 1,000 रुपये काट दूंगी और जितनी बार तुम नॉक करना भूलोगे उतनी बार 1,000 रुपये कटेंगे। और फिर देख लेना तुम्हारे हाथ में कितने रुपए कम आएंगे। ओह, ऐसा मत कीजिए, वैसे ही बहुत सैलरी कम है। सैलरी कम है? हाँ। अब बताइए, इतनी महंगाई में 30,000 सैलरी में क्या होगा? 30,000 सैलरी तुम्हें कम लग रही है? हाँ, बेंगलोर में 30,000 में क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। तो एक काम करो, मेहनत ज़्यादा करो ताकि सैलरी बढ़ सके। मेहनत करोगे तभी तो सैलरी बढ़ेगी, समझे? अब जाओ, नए नए आए हैं और इन्हें सैलरी चाहिए। पहले काम तो सीखने नहीं है, सैलरी चाहिए। सर, तभी अमृता के कैबिन में आते हैं। जैसे ही अमृता अपने कैबिन में आकर अपने चेयर पे बैठी ही होती है ये सब बकते हुए, तभी सर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ अमृता, तुम गुस्से से पागल हो गई हो? सर, इनको सैलरी चाहिए, इनकी सैलरी कम है, आप सैलरी क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? और उसकी अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारी भी थोड़ी बढ़ा दिया कीजिए। क्या उसने कहा? कह रहा है कि मैंने उसे कहा कि अगर उसने मेरा कैबिन नॉक करना भूल गया और बिना नॉक किए अगर अंदर आ गए तो मैं उसकी सैलरी में से 1,000 रुपये काट दूंगी। उसे पता नहीं है क्या कि ये सैलरी का काटने या जोड़ना है या जो भी करना, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है। उसे नहीं पता सर, मैंने उसे बोला और वो मान गया। वो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ नहीं है सर, वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। वो बस खुद को ऐसा दिखाता है कि वो बेवकूफ़ है। मतलब तुम्हें लगता है कि वो जानता है कि तुम ये नहीं करोगी, लेकिन फिर भी सर, मुझे लगता है कि वो सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी वो नाटक करता है। और उसका ये नाटक पता नहीं क्यों मुझे
बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। क्या मतलब ठीक नहीं लगता? मुझे लगता है जैसे वो कुछ चाहता है, किसी मकसद से यहाँ आया है। कहीं वो हमारी कंपनी तो लूटने नहीं आया है? क्या सर, ये कंपनी शुरू हुए कितने साल हो गए हैं, इसे लूट कर क्या मिलेगा उसको? नई कंपनी को लूटना ही तो आसान होता है। मजाक कर रहे हैं क्या सर? और कंपनी लूट कर क्या करेगा वो? कंगाल? हाँ, पर मेरे सर तो बहुत जीनियस है। अगर उसने एक कंपनी लूट कर कंगाल कर दिया तो 10 कंपनीज और खोल देंगे सर। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी कंपनी खोलने के लायक हूँ? मैं आपको अच्छे से जानती हूँ सर। आपके पास बहुत आइडियाज़ है काम करने के और काम करवाने के भी। मुझे तो समझ नहीं आता आप इतने अच्छे तरीके से लोगों के साथ डील कैसे कर लेते हैं, और आपकी हर डील सक्सेसफुल कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं बात करने में माहिर हूँ। बात करने में माहिर, अच्छी बात है। मैं आप जैसे क्यों नहीं हूँ? मेरा तो पेशेंस लेवल जा रहा था उससे बात करते हुए। मुझे लग रहा था कि कहीं मैं ही उसका हथौड़ा लेकर के सर ना फोड़ दूँ। क्या तुम्हें सच में इतना गुस्सा आ गया? अरे सर, वो मेरी ही बातों में मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा था, और जब मैंने उसके ही बातों में उसे घुमा दिया तो वो चिढ़ गया और उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो क्या? अब मुझे, तो तुमने इस बात पे क्या कहा? मैंने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं लिविंग में रहती हूँ उसके साथ, मतलब उसके साथ रहती हूँ। तो उसने कहा लिविंग में रहती हैं? तो मैंने कहा हाँ। तुमने बता दिया? पहले तो तुमने कहा कि तुम नहीं बताना चाहती है कि उसके अपने बॉयफ्रेंड के बारे में या ये सब। पर मैंने बता दिया। मुझे नहीं चाहिए उसकी नौटंकी। ये जो लोग मुझे कहते हैं ना पसंद करते हो, मुझे ये सब सुनना ही पसंद नहीं। क्यों? पसंद करने में क्या बुराई है? मैं भी तो तुम्हें पसंद करता हूँ। आपके पसंद करने में और उसके पसंद करने में अंतर है सर। आप मुझे मेरे काम से पसंद करते हैं, पर वो वो बहुत ही बेकार इंसान है। मुझे लग रहा है कि उसका उसमें कुछ तो खास है। खास वास का मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं उसे घास नहीं डालना चाहती ताकि उसे उस घास में कोई तिनका दिख जाए और उसे उम्मीद मिल जाए। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें और मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए। छुट्टी? हम्म हम लोग काफ़ी टाइम से काम ही कर रहे हैं, हमने छुट्टी नहीं ली। एक काम करते हैं, छुट्टी लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ गोवा जाने के बारे में। गोवा? सर प्लीज़ गोवा का नाम भी मत लीजिए। क्यों? गोवा में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड भी जा रहा है गोवा। हो, तो उससे कहो ना मैं भी जाऊंगा। हम्म मुझे लगता है कि आपको गोवा जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे जाइए जाइए, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ना मुझे बताते रहिएगा। हाँ, तुम इसलिए मुझे जाने के लिए पहले ना कहा फिर हाँ कह रही हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड पे नज़र रखूं? नहीं, पर मैं बस जानना चाहती हूँ कि गोवा में ऐसा भी क्या खास है कि सब लोग वहाँ जाने के लिए इतने उत्सुक हैं। बीच ही तो है। बीज नहीं होता, बीच होता है। अरे जो भी हो, रेत का महल ही तो बनेगा वहाँ जाकर, और वो पानी की लहरों में बह जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है वहाँ पे? मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं है गोवा के बारे में कि वहाँ क्या क्या नहीं होता। मुझे लगता है कि मुझे गोवा के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अपने काम से मतलब रखना पसंद है। तुम्हें जलन नहीं हो रही है? मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलने की बदबू आ रही है। मुझे लगता है कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है सर। जाइए जाके अपना कैबिन में काम कीजिए। मुझे लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हें बात करनी चाहिए मेरे गोवा जाने के बारे में। नहीं करूँगी। बाय, गुड बाय, बाय बाय।